लेकर जो जीवनी के ऊपर कार्यक्रम हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं हिंदू जागरण मंच की तरफ से, उसकी सूचना आप लोगों के माध्यम से लोगों को देना है। अभी जो बिंदुपुर में पुल का निर्माण हो रहा है, हम लोग आपके माध्यम से यह मांग करेंगे कि वह उस सेतु का नाम गोविंद सिंह जी के ऊपर हो। गोविंद सिंह जी एक बलिदान का, एक वीरता का, एक शौर्य का अपूर्व सूर्य रहे हैं और हिंदुस्तान के अंदर सिखों का जो दो बड़ी भूमिका, दो पवित्र स्थल है, जिसमें अमृतसर के बाद सबसे पवित्र स्थल जो माना जाता है वो पटना साहिब को माना जाता है, और उस पवित्र स्थल पर यह कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोग आगामी कुछ दिनों के अंदर हर पंचायत पर एक संगोष्ठी का भी हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो गुरु गोविंद सिंह के ऊपर परिलक्षित होगा और उस पर केंद्रित होगा। आज हमको आपकी परिचय करा दें पहले अपने मंचासीन लोगों से। हमारे ठीक बगल में बैठे हुए हैं श्रीमान डॉक्टर सुमन जी। सुमन जी इंडोनेशिया के रहने वाले हैं बाय बर्थ, लेकिन पिछले 38 वर्षों से हिंदू धारा से ओतप्रोत रहे और आप संघ के प्रमुख प्रचारक और हम लोगों के क्षेत्र संगठन मंत्री के दायित्व के रूप में यह कार्य कर रहे हैं। उनके ठीक बगल में बैठे हुए श्रीमान जीवन जी। जीवन जी हम लोगों के प्रदेश संयोजक हैं और इनके मार्गदर्शन में संघ का, हम लोगों का संगठन का कार्य आगे बढ़ते जा रहा है। उनके ठीक बगल में बैठे हुए हैं श्रीमान विनोद कुमार यादव जी, जो उत्तर बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और इनके मार्गदर्शन में यह सारा कार्य हम लोग हिंदू जागरण मंच की तरफ से काम करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस विषय के ऊपर आज पूरा ब्रीफिंग विनोद जी करेंगे। सब लोग जानते हैं कि आज संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा दुनिया के ऐसे 46 सिविलाइजेशन, सभ्यता और संस्कृति जो विलुप्त हो गई, उनका एक म्यूजियम बनाया गया, जिसमें 46 अलग अलग उन जातियों के इतिहास, उनके खान पान, उनके वस्त्र, जीवन के रहन सहन को दर्शाया गया है। परंतु हिंदुस्तान के हिंदू जिस पर पिछले सबसे ज़्यादा हमले हुए, हम सब जानते हैं कि 1400 वर्षों से अरब से आने वाली जिहादी हमले जो थे वो भारतवर्ष पर निरंतर चलता रहा, परंतु अपनी संस्कृति को वो मिटा नहीं पाए। उसके कारण क्या थे? जैसे ये शरीर अगर जिंदा है तो इसमें प्राणवायु ऑक्सीजन मिल रहा है, ऐसे भी किसी देश के इतिहास, उसके महापुरुष यदि संघर्ष करेंगे, वह जाति, वो संस्कृति मिट नहीं सकती। और वस्तुतः अगर भारतवर्ष आज जिंदा है तो इसके पीछे का जो प्राणवायु है वो शिवाजी, राणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह का परिवार है। सौभाग्य से हम सब बिहार में पैदा हुए और इस बिहार पटना की भूमि पर जिस बालक का जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी का, वो पटना में जन्म लेने के साथ ही कंगन घाट पर जब पंडित शिवदत्त शर्मा ने उनसे कहा कि आप कुछ विशेष हैं, आप दर्शन दीजिए, तो उन्होंने पंडित जी के कहने पर भगवान राम के रूप में उनको दर्शन दिया, जिसका चिन्ह कंगन घाट पर बोर्ड लगा हुआ है। हम सब जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी को जब पूछा पंडित जी ने कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आप इस कलयुग में क्यों आए, तो उन्होंने सुस्पष्ट कहा था, मैं कभी रावण से लड़ने राम बनकर आया था, कंस और कौरवों से लड़ने के लिए यदुवंश शिरोमणि कृष्ण बनकर आया था, और इस कलयुग में जब भारतवर्ष के ऊपर मुगलों का शासन चल रहा है, लगातार उनकी हत्याएं हो रही है, धर्मांतरण हो रहा है, तो इनको बचाने के लिए पंडित जी मैं पटना साहिब में जन्म लिया हूं। मित्रों, ये पूरे विश्व की संगत मानती है, सिख समाज भी मानता है कि गुरु गोविंद सिंह जी राम के रूप में अवतार लिए थे। परंतु पटना के अंदर उनका जो बालपन बीता, उन्होंने रहीम बख्श खां नाम के जो यहाँ के नवाब थे, उनकी बग्गी को रोककर देश की आज़ादी का नारा बुलंद किया, राष्ट्र धर्म का नारा लगाया। वहाँ से जब वो पंजाब जाने लगे तो हम सबको मालूम है, अयोध्या के श्री राम मंदिर पर जाकर वो फूट फूट कर रोए और उन्होंने कहा ये दुर्दशा है हमारी देश की। गुरु गोविंद सिंह जी चले गए हिमालय की ओर, परंतु जब राम मंदिर के ऊपर औरंगजेब का हमला की योजना बनी तो उन्होंने अपने सिखों को, निहंगों को भेजकर
औरंगजेब के जीवन का सबसे बड़ा युद्ध अयोध्या में हुआ और सारे मुगलों का सफाया हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लेकर के सनातन राष्ट्रीयता भारतीयता को बचाया है। आज जिस विषय पर हम सब यहाँ बैठे हैं, ये 75वां वर्ष है हमारी स्वतंत्रता का, और इसके अमृत महोत्सव के जो ये पावन वर्ष है, इसमें हिंदू जागरण मंच ने भी निर्णय लिया है हमें भी अपना दायित्व निर्वहन करना है। ये देश के इतिहास को इस अमृत महोत्सव पर हम जन जन तक अपने बिहार के बलिदान को लेकर के जाएंगे। हम सब जानते हैं, जब मैं बच्चा था तो मेरे नानी का घर फतेहपुर दियर के बगल का गांव वीरपुर में, काला दियर में। मैं पूछता था ये फतेह कौन है? लोग कहते थे ये फतेह नाम का कोई व्यक्ति थे। मैंने पूछा ये जोरावर कौन है जिसके नाम पर ये गांव है? मित्रों, पिछले 35 वर्षों से शोध चला, लेकिन संतों की जो प्रवचन थे उसमें वो कहते थे कि गुरु गोविंद सिंह के बेटों के जो बलिदान है उसका बदला पंजाब ने 6 वर्ष के बाद लिया। लेकिन बिहार की जो क्रांति भूमि है, जैसे सीता माता जन्म लेकर के रावण के संहार का कारण बनी, चंद्रगुप्त और चाणक्य यहां पैदा होकर सिकंदर के विश्व विजय के अभियान को जिंदा दफन कर दिया, वो भी बिहार के थे। हम सब जानते हैं, जब बिहार के अंदर आपातकाल लगा, देश में सबसे ज्यादा नेतृत्व और लाठियां खाने वाला भूमि जयप्रकाश जी को यहीं समर्थन मिला। अयोध्या में राम मंदिर के लिए भी बिहार के कार्यकर्ताओं ने अपना गोली खाया बलिदान दिया, और सर्वाधिक कार सेवक बिहार से गए थे। ये मिट्टी क्रांति की मिट्टी है, यहां परिवर्तन के लिए लोग आगे निकलते हैं। और इसीलिए गुरु गोविंद सिंह ने यहां जन्म लेकर के जो लीला की थी, उस लीला के बाद मुगलों का समूल विनाश बिहार की धरती पर अगर किसी ने किया तो वो पटना से लेकर वैशाली मुजफ्फरपुर के आसपास के हिंदू साधु महात्मा थे। हम सब ने पता किया, ये 2 बेटों के नाम पर 2 गांव हैं। 2 गांव कहाँ हैं? ये मुजफ्फरपुर जिले के अंदर जो वैशाली गढ़ है, लिच्छवी गणतंत्र, उससे 10 किलोमीटर पर 2 गांव मिले, जहां उनके नाम पर 2 गांव बसाए गए हैं, अजीतपुर और जुझारपुर। मित्रों, ये चारों गांव इतिहास को जब खंगाला गया तो पता चलता है कि गुरु गोविंद सिंह के बचपन का जो लीला थी, बिहार के लोग उनको भगवान राम मानते थे। और जब गुरु गोविंद सिंह के 2 छोटे छोटे बच्चों को जिंदा दीवार में चुना गया, उसके चुनाई के बाद ये तिथि थी दिसंबर 22 तारीख को 2 बड़े बेटों का बलिदान चमकौर में हो गया, और 27 दिसंबर 1705 को 2 छोटे छोटे बच्चों के दीवार में चुनने का ये जो नृशंस हत्या हुई, इसकी सूचना 1706 के फरवरी में आई। यहां फरवरी के बाद यहां के लोग आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरे। परिणाम यह हुआ कि औरंगजेब ने बिहार के मठ मंदिरों को ध्वस्त कर हिंदू क्रांति कुचलने के लिए अपनी शाही सेना बंगाल से और दिल्ली से रवाना कर दिया। वो सेना जब तक बिहार पहुंचती, उसके पहले ही यहां के साधु संत, यहां के निहंग, ये सब लोग मिल करके और इस क्रांति को अंजाम तक पहुंचाने लगे। पता चला गंगा नदी के रास्ते से उनकी 150 नौकाएं अस्त्र शस्त्र से भरकर पटना गुरुद्वारा और हाजीपुर के पास सोनपुर में जो हमारा ऐतिहासिक हरिहर नाथ मंदिर है, इनको ध्वस्त करने के लिए आगे बढ़ रही है। गुरुद्वारा ने नेतृत्व दिया। हरिहर नाथ मंदिर से नागाएं निकले। 7 ऐसे मठ मंदिर थे, बाबा भुइयां बसावन, पातेपुर स्टेट मठ, भगवान राम जहां आए थे वो रमचौरा मंदिर, लालगंज का जो स्थान है उसका नाम है गुरु नानक स्थल, और एक मंदिर था कबीर मत का। कबीर मत में 4 शाखाएं हुई। जागू पंथ का जो मुख्यालय है वो बिद्दुपुर बाजार था, वहां से कबीर पंथ के संत निकले। कहते हैं कि 4000 कबीर पंथी वो अपनी डफली लेकर के और पूरे बिहार के अंदर संकल्प दिलाने का काम किया, अगर अभी नहीं जगोगे तो बिहार के मठ मंदिर ध्वस्त होंगे, हिंदुओं का नरसंहार होगा। परिणाम आया, ये 7 स्थल नेतृत्व दिया, प्रेरणा के केंद्र और शक्ति के रूप में उभर करके। और जैसे ही बख्तियारपुर के पास नौकाएं आई,
सारी जनता इन संतों के साथ इकट्ठा होकर गंगा के दोनों तरफ गुरिल्ला युद्ध के लिए तैयार हो गई। ये 150 नौकाएं जैसे ही पटना जिले में प्रवेश की, लोगों ने उसके हथियारों से भरे हुए 150 नौकाओं पर गुरिल्ला हमला बोला। कहते हैं कि 50,000 मुगलों की जिहादी सेना का सफाया हुआ और उनको वहीं गंगा में जीते जी डुबो दिया गया। मित्रों, फिर पता चला कि जिस स्थान पर हम संघर्ष किए हैं उससे 10 किलोमीटर आगे उनके दूसरे 20-25 नौकाओं का जत्था है। सारे हिंदू योद्धा आगे बढ़ गए। संतों के नेतृत्व में उस स्थान पर भी हम सबको विजय मिला। हमारे पुरखों ने उस विजय स्मृति में उस गांव में एक ध्वज लगाया और कहा कि गुरु गोविंद सिंह के इन बच्चों का जो बलिदान है वो पूरा हुआ, बदला पूरा हुआ। और उन्होंने उनके नाम पर उस गांव का नामकरण फतेहपुर और अगले स्थान का जोरावरपुर नामकरण किया। मित्रों, तब पता चला लखनऊ के और गोरखपुर सिवान के रास्ते उनकी पैदल सेना आगे बढ़ रही थी, जिसको वैशाली गढ़ के पास रोक करके उस पर हमले किए गए। और वहां भी 2 स्थानों पर 10 किलोमीटर की दूरियों पर भीषण संघर्ष हुआ। 40 हिंदू योद्धा उसमें बलिदान हो गए। लेकिन कहते हैं पूरा मिलाकर 1 लाख जिहादियों का समूल विनाश कर दिया गया। वहां भी इसका उद्देश्य यह है कि वो जो 4 गांव हैं, अजीतपुर, जुझारपुर, फतेहपुर, जोरावरपुर, इसको हम सब एक सिख सर्किट से जोड़ रहे हैं। और अभी गंगा में जो तीसरी नदी पुल बन रही है, एक पहले बनी गांधी सेतु, दूसरा बना जेपी सेतु, हम लोगों ने स्वागत किया। लेकिन सरकार के अंदर कुछ लोग स्थानीय लोकल लोगों का नाम उठाते हैं, परंतु गुरु गोविंद सिंह का वो जन्म स्थान है। और इसीलिए हिंदू जागरण मंच सभी मठ पंथ को एक साथ लेकर 19 तारीख को रविवार को वैशाली जिला में जहां ये 6 लेन पुल उस दियर के ऊपर से गई है, उस पुल का नामकरण करने का संकल्प वहां लेने वाली है। और सरकार को कहना चाहती है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और नीतीश जी को हिंदू जागरण मंच का पत्र मठ मंदिरों द्वारा भेजा गया है। आप यथाशीघ्र जनभावना को देखते हुए गुरु गोविंद सिंह के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनके परदादा का बलिदान हुआ, गुरु गोविंद सिंह जी के पिता को शीश कटना पड़ा, उनके 4 बेटों का बलिदान हुआ, उनकी माता को का बलिदान हुआ और उनके बाद उनके 4 पुत्र का बलिदान हुआ। 4 पीढ़ी का बलिदान देने वाला शायद मुझे नहीं लगता कि पूरे विश्व में कोई एक परिवार अपना 4 पीढ़ी का बलिदान दिया। पत्र का जवाब उन्होंने पत्र को भेजा और पत्र जो है वो बिहार सरकार को भी मिली है, परंतु बिहार सरकार पुल के निर्माण के बाद कोई निर्णय करेगी। लेकिन हम जनता के अंदर शक्ति निहित है, हम जन जागरण के माध्यम से अपनी आवाज उठाते हुए जगह जगह पर गुरु गोविंद सिंह महासेतु का बोर्ड हर रास्ते पर लगाएंगे, ताकि सरकार की आंखें खुले और जन भावना को समझते हुए गुरु गोविंद सिंह के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि सरकार भी अर्पित करे। इसलिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और मार्च महीने में 1 लाख हिंदू और सिखों का एक विजय यात्रा निकलेगा पटना गुरुद्वारा हरिहरनाथ से, उसकी तैयारी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और आने वाला 5 दिनों के बाद 22 दिसंबर को वैशाली में बलिदान दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि 22 दिसंबर को गुरु जी के दोनों बेटों का बलिदान हुआ था। और 27 को राघोपुर दियर में उन दोनों गांवों में बलिदान महोत्सव मनेगा, जब बच्चों को 27 दिसंबर 1705 को चुन दिया गया था। बलिदान दिवस, पुल का नामकरण और मार्च महीने में यह क्रांति हुई थी। जिस रास्ते से क्रांतिकारी गए थे उसी रास्ते से हिंदू जागरण शौर्य विजय यात्रा लेकर के जन जन को जगाने के लिए निकलेगी। इस तैयारी के लिए हम लोगों ने लोकतंत्र का चौथा खंभा आप हैं, आपके माध्यम से ये जन जन तक योजनाओं को हम आगे भेज रहे हैं। हम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।